हेलो देयर, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू डूइंग वेल। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है नीट एस्पिरेंट्स का कि भैया हमें नीट की पढ़ाई करते समय शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने तो कैसे बनाना है, उसे रिवाइज कैसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज वीडियो ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स बट आई विल कवर एवरीथिंग। मैं आपको उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये एनसीईआरटी मेरे बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। इसे खरीदा था 2018 में, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल पहले। इसे आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से मार्किंग्स की है, बहुत अच्छे से इसे मैंने रिवाइज किया है। एंड इसी की बदौलत में 2020 में मैंने इसके अंदर कितना स्कोर किया था, 340 मार्क्स, मतलब एक अच्छा स्कोर किया था मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में। मतलब मेरा फर्स्ट रिपीट था, मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। मैं आपको अपनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप था उसके बीच में मैंने अपना जो प्रिपरेशन था वो ऑलमोस्ट 4 months डिले स्टार्ट किया था। मेरे पास प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट 5 to 6 months ही बाकी थे। मेरा सब कुछ बेसिक रह गया था, सब कुछ रह गया था, बट स्टिल मैंने केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर किया। हो सकता तो मैं फिजिक्स को भी कर लेता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल आंसर इज कि आपको बताया आपके पास बस 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमें सभी को पता है। 10% क्वेश्चन होते हैं जो कि इनसे बाहर होते हैं, बट वो डायरेक्टली बाहर के नहीं होते हैं। लाइक कुछ तो रेफरेंस पॉइंट वो पूछ लेंगे, बाहर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपसे पूछे नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी रेफरेंस होता है। लास्ट ईयर कैसे हुआ था 2024 में, एनसीईआरटी ने सिलेबस रिड्यूस किया, उसी के साथ उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर सिंपल निकाला और जो कट ऑफ था वो स्काईरॉकेट हो चुका था। मतलब हमारे कॉलेज का खुद का कट ऑफ 580 590 तक स्टूडेंट्स आ रहे। मतलब BMS लेने वाले बच्चे 590 600 वाले आ रहे, तो भी हम क्या ही सोचेंगे। तो एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों देख रहा है कि बायोलॉजी जो है उसके अंदर शॉर्ट नोट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 2 बस बुक्स है, 11th की एक एनसीईआरटी, 12th की एक एनसीईआरटी। अगर इसके अंदर कुछ हाईलाइट कर लोगे तो सिंपली कभी भी रिवाइज कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप अच्छे से बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स बनाओगे, लाइक एनिमल किंगडम के कुछ एग्जांपल्स, प्लांट किंगडम के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बीच में अगर आप बोन्स को मार्क करोगे कि भैया ये कौन सा बोन है, वो कौन सा बोन है, तो वो सिंप्लीफाई कर देगा। तो बायोलॉजी के अंदर अगर कुछ स्पेसिफिक नोट्स बनाओगे, लाइक जेनेटिक्स के बनाओगे, कुछ वैल्यूज लिखोगे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। केमिस्ट्री के अंदर मैं आना चाहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक फिजिक्स इन द रिवाइजिंग। फिजिक्स की तरह उसे रिवाइज करना पड़ता है। कैसे पता है? मैं आपको एक वीडियो की लिंक भेजूंगा या तो इस वीडियो के साइड में डालूंगा कि मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे दिखते थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, आपको एक रेफरेंस बुक ढूंढनी है जिससे आपको उसकी समरी पढ़नी है। समरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलाज, आई एम टॉकिंग अबाउट द समरी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रेफरेंस बुक यूज़ करनी है जहाँ से आपको उसके समरी देखनी है या एनसीईआरटी को एज ए समरी यूज़ करना है। बट फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज को साइड में लिखना है। फॉर्मूलेज को साइड में लिखने का यूज़ क्या होगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल बात है कि जब भी आप उसे देखोगे तो आप रिवाइज कर पाओगे उस चीज़ को। अगर हम आगे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में क्या पता है, क्रूशियल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको सिंपल लगती है, लगता है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली हो जाएगा। बट जब एग्जाम नज़दीक आ जाती है तब बच्चे पैनिक करते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है कि कौन सी रिएक्शन के बीच में कितना टेम्परेचर था, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया था, उसी के साथ कौन से साइंटिस्ट का नाम इस रिएक्शन को दिया गया था। सो दीज आर द फ्यू प्रॉब्लम्स जो कि फेस होती है स्टूडेंट से व्हाइल सॉल्विंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में आपको क्या करना है पता है, एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी के बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एनसीईआरटी लेने के बाद देखो कि उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन सी रिएक्शन के नाम है, कितना टेम्परेचर है, कौन सा कैटलिस्ट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जब लिख के रखोगे तो आपको बाद में हेल्पफुल होगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिपेंड करना है। यू कांट ओपन योर एनसीईआरटी ईच टाइम। आप हमेशा अपनी एनसीईआरटी को ओपन करते नहीं बैठ सकोगे, एंड बैठना भी नहीं होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 1 से 2 बार या 2 से 3 बार जस्ट एनसीईआरटी से देख लो। एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो कभी कभार, बट स्टिल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद आपको उसकी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना है। टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स के फॉर्मूला की शीट बना लो, इतना इनफ हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि व्हाई द शॉर्ट नोट्स आर मच इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। सुबह उठने के बाद मैं वॉशरूम को जाने के से पहले ना शॉर्ट नोट्स लेके जाता था। वहाँ पर बहुत बढ़िया से फिजिक्स के फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाते थे, या तो फिजिकल केमिस्ट्री के, क्योंकि वहाँ पर बस फॉर्मूले रिवाइज करते करते ऐसे ऊपर देखने का नीचे का काम चालू रहता है। ठीक है, सो इट वॉज ऑट ऑफ फन, इट वॉज अ रियलिटी। फिर बाद में ट्रैवल करते समय, इफ़ यू हैव टू ट्रैवल समवेयर लाइक इन द ऑटो और इन समवेयर, यू कैन जस्ट रिवाइज दोस फार्मूलाज और रिवाइज द थ्योरी। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैं अपने रिसेस ब्रेक में नाश्ता करते समय, खाना करते समय इतना रिवाइज करता था कि कभी भी अगर वो इससे कोई पूछ ले कि भैया मुझे बता दे कि इसका रिएक्शन कहाँ पर लिखा है, कौन सी रिएक्शन है, कितना टेम्परेचर है, तो मैं उठ के फट से बता देता था कि ये रिएक्शन यहाँ पर लिखी है, ऐसी होती है, वैसी होती है। द रीज़न इज मैंने उसे उतनी बार रिवाइज करके रखा था। लाइक हमारे को तो पॉलीमर्स वगैरह जो टॉपिक थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, वो उतना बढ़िया से हो चुका था। सो
ये एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के बाद कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। आज एक टेस्ट है, कल छुट्टी है, परसों टेस्ट है, ठीक है। आज के टेस्ट के अंदर मेरा स्कोर हो गया 350 मार्क्स, ठीक है। 350 मार्क्स मेरा स्कोर हो गया तो मुझे इसे रिसॉल्व करना पड़ेगा, मतलब वो पूरा दिन चला जाएगा। फिर बाद में परसों टेस्ट है, बट कल का एक ही दिन मेरे पास बाकी है। 24 आवर्स के बीच में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को रिवाइज नहीं कर सकता, टोटली नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताऊँ, उन शॉर्ट नोट्स को मैं रिवाइज कर सकता हूँ मेरे वीक एरियाज़ की थ्रू। मतलब मैं देखूंगा कि मेरे वीक एरियाज क्या है, उसी NCERT से वगैरह पढ़ लूँगा, और मेरे जो पहले से ही शॉर्ट जो मतलब स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उसे मैं उन शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करूँगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लास्ट है, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होने चाहिए। मैं क्या करता पता है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे व्हेन आई वाज इन अ ड्रॉप ईयर, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन द पुणे। फैमिली वाले लिमिटेड पैसे बचते थे एंड द एक्सपेंसेस वर टू हाई दैन आई वाज एक्सपेक्टिंग, ठीक है। सो आई यूज्ड टू टेक अ जेरोक्स पेपर, ओनली द जेरोक्स पेपर, B2 4 का होता है ना वो, B2B का, उससे बीच में से फोल्ड करने का, उसके ऊपर लिखने का स्टार्ट करने का। सो इट विल कवर ऑलमोस्ट 4 कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स हो जाते थे। सो दिस इज हाउ यू शुड मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा सिंपल होने चाहिए, आपकी खुद की लैंग्वेज में, खुद के हैंड राइटिंग के बीच में होने चाहिए। बहुत ज़्यादा स्केच पेन्स लगाए, बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स निकालने की जरूरत नहीं है। इफ नीडेड यूज स्केच पेन्स एंड द कलर पेंसिल्स, अदरवाइज इफ नॉट नीडेड देन जस्ट गो अ सिंपल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट के बीच में जाओ, उसके बीच में जहाँ पर भी आपको लगे, लाइक फैमिलीज है, मॉर्फोलॉजी के बीच में मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, जहाँ भी लगे उसके निकाल लो। इनऑर्गेनिक के निकालो, ऑर्गेनिक के निकालो, फिजिकल केमिस्ट्री के एक बार निकालो, और फिर बाद में अच्छे से प्रिजर्व करके टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। दिस इज हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर टेस्ट सीरीज ऑल्सो एंड योर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑल्सो। Then we'll meet in a new video then. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।